ये उत्तराधिकारी के युद्ध से अपनी वीडियो की शुरुआत। इससे पहले हमने अकबर ने जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल लड़े हैं उन सभी को कवर कर लिया है और आज हम करेंगे औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी उसके इंपॉर्टेंट बैटल हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम आज से कवर करेंगे। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराधिकारी का युद्ध। ये किन लोगों के बीच में हुआ है, किन शासकों के बीच में हुआ है, उन सभी को देखेंगे। कौन जीता, किसने उत्तराधिकारी के युद्ध में जीत हासिल करके जो मुगल सत्ता है उसको पा लिया, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे ये जो उत्तराधिकारी युद्ध है ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे क्या क्या चीजें मुगल जो साम्राज्य है उसमें बदली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि युद्ध के पहले की कहानी क्या थी, यानी कि जो कारण है जो हमेशा हम अपने वीडियो में करते हैं, कारण सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण थे। तो यहाँ पे सबसे जो पहला कारण था वो था जो शाहजहां है उसके 4 बेटे थे और वो चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा जो कि उसके आदर्शों पे था, उसको सम्मानित मतलब सम्मान करता था और बहुत समझदार था, वो चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बने उसका बड़ा बेटा जो दारा शिकोह है वही बने। तो इसके लिए जो उसके 3 जो बेटे थे दूसरे वो उससे नाराज हो जाते हैं कि उत्तराधिकारी उसके बड़े बेटे को बनाया जा रहा है, यानी कि वो चाहते थे कि हमें मिले, यानी कि चारों भाइयों को वो बांट दे। शाहजहां लेकिन उसने मना कर दिया, वो चाहता था कि उसका सिर्फ जो बड़ा बेटा है वही उसकी सत्ता को संभाले, गद्दी को संभाले। तो ये एक कारण बनता है। चारों जो भाई हैं यानी कि जो शाहजहां के चारों बेटे हैं आपस में वो ही लड़ते हैं उत्तराधिकारी युद्ध में कि किसको ये जो सत्ता है वो मिलनी चाहिए। तो इसमें शाहजहां ये घोषणा करता है कि जो मेरी जितनी भी सत्ता है, जो मेरा साम्राज्य है वो मैं दारा शिकोह को समर्पित करूंगा। मेरे मृत्यु के बाद वो आगे मेरी जो सत्ता है उसको संभालेगा। तो ये एक कारण बनता है। दूसरा है कि जो दारा शिकोह है वो मतलब उदार था, धार्मिक चीजों में वो बहुत बिलीव करता था। तो यही सभी जो गुण थे वो शाहजहां को अच्छे लगते थे और वो सोचता था कि अगर ये राजा बनेगा, ये शासन करेगा तो ये न्याय कर सकता है, तो इसीलिए उसने इसको चुना था। लेकिन जो दूसरे पुत्र थे अपनी अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाने में लग गए। जब उनको लगा कि उनके हाथ में कोई सत्ता नहीं आने वाली तो धीरे धीरे वो अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं ताकि वो शाहजहां को भी मरवा सके जो अपने उसके पिता हैं, और जो भाई है उसका बड़ा भाई दारा शिकोह उसको भी मरवा के आपस में जितनी सत्ता है उसको बांट ले। तो ये जो जितने भाई थे उसके दूसरे पुत्र यानी कि दारा शिकोह के जितने भाई थे वो शक्ति बढ़ाने लग जाते हैं। तो ये एक दूसरा कारण था। तीसरा था 1657 से 1659 यानी कि 3 सालों तक ये जो उत्तराधिकारी का युद्ध है वो चला, चारों भाइयों के बीच में ही चला। तो एक एक करके हम चीजों को देखते हैं और यहीं से कंफ्यूजन भी होता है कि कौन से भाई के साथ दारा शिकोह ने कौन सी लड़ाई लड़ी है और कौन से उत्तराधिकारी के युद्ध में जो दारा शिकोह है उसको हार मिलती है, औरंगजेब जीतता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो शाहजहां है और उसके 4 पुत्र हैं उसके बारे में परिचय देख लेते हैं। शाहजहां 5वां मुगल शासक था और जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया। ये तो आप सभी को पता होगा कि शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो भारत में जो समृद्धि का काल कहा जाता है मुगल शासकों में, तो इसका जो काल था वो समृद्धि का काल था, जिसमें से सबसे अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है ताजमहल का इसने निर्माण करवाया जो कि 7 अजूबों में से एक है, जिसको देखने के लिए आप सभी भी जाते होंगे कभी ना कभी। दूसरा है शुजा, ये दूसरा बेटा था यानी कि दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद जो ये शुजा है, शुजा बंगाल का जो राज्यपाल था और महत्वाकांक्षी स्वतंत्र इसने शासन की इच्छा, यानी कि जो शुजा था वो अपने आप को स्वतंत्र एक राज्य अपना चाहता था कि मुझे बंगाल का एक पूरा राज्य दे दिया जाए, और वो खुद को राज्यपाल उसने घोषित कर दिया और अपनी शक्ति बढ़ा रहा था ताकि कल को अगर उत्तराधिकारी का युद्ध हो तो वो डटकर अपने भाइयों का मुकाबला कर सके और जीत सके। तो ये चीजें थी। वो बंगाल का राज्यपाल था, महत्वाकांक्षी था और वो चाहता था कि मैं इतना एबल हूं कि मैं अपने लिए स्वतंत्र एक राज्य की घोषणा कर सकता हूं, एक स्वतंत्र राज्य बना सकता हूं। तो ये होगी शुजा की बात। अब हम बात करेंगे औरंगजेब, जो कि दूसरा इसका भाई था दारा शिकोह का। वो बहुत बुद्धिमानी था, कठोर था, सैन्य और जो प्रशासनिक कौशल है उसमें बहुत कूट के भरी थी। यानी कि जो औरंगजेब है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसकी मृत्यु 1707 में होती है और वहीं से जो मुगल सत्ता है वो कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है।
तो ये क्या था, बुद्धिमान था, बहुत कठोर था, इसके जो न्याय थे, धार्मिक जो इसका झुकाव था वो बहुत ज्यादा कट्टर था। दूसरा, ये सैन्य और जो इसका प्रशासनिक जो इसकी कौशल थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि ये बहुत काबिल जो शासक था उनमें से एक था। तो ये औरंगजेब था। उसके बाद एक था मुराद बख्श, यानी कि 3 दारा शिकोह के भाई थे। मुराद बख्श गुजरात का राज्यपाल था और ये युद्ध प्रिय था, यानी कि इसको युद्ध लड़ने की आदत थी, उससे प्यार था इसको। तो ये 3 भाई हो गए दारा शिकोह के, जो चाहते थे कि वो जो सत्ता है वो इनको भी मिले, जो शाहजहां है वो चारों भाइयों में ये बांट दे। तो ये हो गई यहाँ पे। अब करेंगे हम जो पहली लड़ाई होती है आपस में भाइयों के बीच में, वो होती है बहादुरपुर की लड़ाई। ये फरवरी 1658 में होती है। किस किस के बीच में होती है, तो वही शुजा के बीच में होती है, दारा शिकोह के साथ। देखो, शुजा ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र एक राज्यपाल घोषित कर दिया और वो चाहता था कि मुझे स्वतंत्र राज्य मिले, मैं इतना काबिल हूं कि मुझे दारा शिकोह को ना देके जो मुगल सत्ता है वो मेरे हाथ में आए। तो ये लड़ता है बहादुरपुर की जो लड़ाई है वो लड़ता है। किसके साथ लड़ता है, तो अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ ये लड़ता है, जिसमें दारा का जो पुत्र है सुलेमान शिकोह, ये बहादुरपुर में शुजा को हरा देता है, यानी कि शुजा इसके बेटे से, यानी कि दारा शिकोह के बेटे से नहीं जीत पाता। और यहाँ पे जीत किसकी होती है, तो दारा शिकोह की होती है। अब यहाँ पे धर्मत की लड़ाई होती है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन है। धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब और दारा ये दोनों पहली बार टकराते हैं इस युद्ध में। और इसमें क्या होता है कि दारा को इस युद्ध में औरंगजेब पराजित कर देता है, यानी कि दारा से जो औरंगजेब है दारा से कभी भी नहीं हारता है और ये इसमें जीत जाता है औरंगजेब। नेक्स्ट है यहाँ पे सामोगढ़ की लड़ाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि जो सामोगढ़ की लड़ाई है वो किस किस जो शासक है उनके बीच में हुई है, किन भाइयों के बीच में हुई है। यहाँ पे आंसर होगा दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में होती है। लेकिन इससे पहले कहानी देख लो। देखो, शुजा पर विजय के बाद दारा आगरा के पास सामोगढ़ पहुंच जाता है। जब उसको वो शुजा को हरा देता है उसका बेटा, तो वो सोचता है कि अब वो किसी को भी जो जितने भाई हैं उसको हरा सकता है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही वो शुजा को हरा देता है तो वो चला जाता है सामोगढ़। वहां पे अपने जितने भी सेना है उसको प्रशिक्षित करता है, वहां पे रणनीति बनाता है। और उसके बाद युद्ध की शुरुआत में दारा की जो स्थिति है वो मजबूत होती है, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक भाई को हरा के आता है। तो वो स्टार्टिंग में इसकी जो स्थिति है वो मजबूत होती है। लेकिन वो गलती क्या कर देता है यहाँ पे कि वो ना हाथी छोड़कर घोड़े पे बैठ जाता है। तो इससे जो उसकी सेना है वो ये सोचती है कि शायद दारा शिकोह मर गया है या फिर वो घायल हो गया है। तो उनके जो सेना है वो इधर उधर भागने लग जाते हैं, पीछे हटने लग जाते हैं। और इसी चीज का जो फायदा है वो औरंगजेब उठाता है, उसकी सेना उठाती है और उसके बाद वो जीत जाता है ये जो है सामोगढ़ की लड़ाई। तो ये इसकी एक मेन गलती थी, जो ये हाथी छोड़कर घोड़े पे बैठ जाता है, जिससे जितने भी कंफ्यूजन है उसके सेनापति में, जितने सैनिक थे उनमें कंफ्यूजन हो जाती है और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि दारा युद्ध क्षेत्र में जब उसको लगता है कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है तो वो भाग जाता है युद्ध स्थल छोड़ के, ताकि उसको मार न दिया जाए। तो सामोगढ़ की लड़ाई में कौन जीतता है, औरंगजेब जीतता है। किसके खिलाफ जीतता है, तो अपने बड़े भाई दारा शिकोह के खिलाफ जीतता है। अब यहाँ पे है देवराय की जो लड़ाई है, ये अंतिम और निर्णायक लड़ाई होती है भाइयों के बीच में। कब होती है, तो 12 से 14 अप्रैल के बीच में होती है और ये 1659 यानी कि 1659 को ये युद्ध होता है। अब देखो 2 दिन की लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है कि औरंगजेब के सिंहासन के अधिकार को अंतिम रूप इस यहीं पे मिला। इससे पहले जो लड़ाई हुई थी सामोगढ़ की, उसमें औरंगजेब गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन फिर भी उसको ये अंदाजा था कि जो दारा शिकोह अभी वो जिंदा है तो वो एक बार फिर से आएगा अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए। तो इसके लिए उसको ये चीज थी कि कभी ना कभी फिर से ये लड़ाई होगी। तो इसके लिए इसने क्या करा, अब देखो इसमें जो दारा शिकोह है जब वो युद्ध स्थल से भाग जाता है, सामोगढ़ की जब लड़ाई होती है तो युद्ध स्थल छोड़ के चला जाता है। वो क्या करता है कि जो जसवंत सिंह है और बाकी जितने भी राजा हैं, ये मारवाड़ी थे, वहां पे जाके ये मदद मांगते हैं उन राजाओं से कि आप मेरी हेल्प करो, जो मेरी सत्ता है उसको पाने में, ताकि
दोबारा से जो मुगल साम्राज्य में जो दारा शिकोह है वो बैठ सके। तो इसके लिए जो ये जसवंत सिंह है, ये नाम याद रख लो, ये क्वेश्चन आता है। जसवंत सिंह कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लड़ो। पूरी रणनीति बना लेते हैं आपस में कि कैसे कैसे क्या करना है, कब लड़ाई करनी है, कब हमला बोलना है अचानक से, हर एक चीज ये लोग अपना डिसाइड कर लेते हैं। और ये जो दारा शिकोह है, सॉरी, वो भरोसा भी कर लेते हैं कि ये इसने अगर हाँ बोल दिया है तो ये मतलब मेरे साथ है और ये साथ देगा मेरे युद्ध स्थल में। लेकिन क्या होता है कि औरंगजेब ने दारा को परास्त करके सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि जिस दिन लड़ाई होती है उससे जस्ट पहले ही जो जसवंत सिंह है वो अपने हाथ पीछे कर लेता है, उसकी पूरी सेना नहीं लड़ने के लिए जाती है और दारा शिकोह को धोखा मिल जाता है, जिससे दारा शिकोह की जो प्लानिंग थी, जो उन्होंने बनाई थी, वो सभी फेल हो जाती है। जो उसके सैनिक थे वो भी मतलब पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि रणनीति ही बनी ऐसी थी कि जो जसवंत सिंह है और दारा शिकोह है आपस में जितनी सेना है वो लड़ेंगी। तो इसके लिए जो देवराय के युद्ध में फिर से औरंगजेब जीत जाता है और उसके बाद जो मतलब जो स्थायी सत्ता है, यानी कि जो परमानेंट सत्ता है, वो उसके हाथ में चली जाती है और यहाँ से उसको पूरा जो डर है वो खत्म हो जाता है। और इसी के बाद वो दारा शिकोह को बंद करवा देता है और उसको बाद में मरवा देता है। तो ये यहाँ से उसको विजय मिल जाती है औरंगजेब को और वो बन जाता है नया अधिकारी किसका, तो मुगल साम्राज्य का। दिल्ली की सत्ता पर वो बैठ जाता है। अब देखो उत्तराधिकारी का जो युद्ध है उसका परिणाम क्या निकला। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बन जाता है, वो अपने भाइयों के साथ लड़के जीत जाता है और मुगल साम्राज्य में नया जो शासक है वो बन जाता है। दारा शिकोह को बाद में वो पकड़कर मार देता है, अपने भाई को ही वो मरवा देता है, क्योंकि उसको ये डर था कि फिर से हो सकता है कि फिर से वो रणनीति बनाए, अगर उसको जिंदा छोड़ दिया तो फिर से अगर ऐसा ना हो, इसके लिए वो उसको मरवा देता है। और अपने पिता जो कि शाहजहां थे उसको जीवन भर जो आगरा है, आगरा के किले में कैद करवा के रख देता है, ताकि फिर से वो ऐसा कुछ ना करे, अपने किसी और भाई को अपनी सत्ता ना दे दे। पूरी शक्ति है अपने पिता की वो भी छीन लेता है यहाँ से। तो ये यहाँ पे इसको बंद करवा देता है, कैद करवा देता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य में कठोर धार्मिक जो नीति है उसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो औरंगजेब है वो कट्टर था और धार्मिक कट्टर था, और इसके लिए यहाँ पे ये इस चीज की शुरुआत हो जाती है। ये हमारी उत्तराधिकारी की वीडियो थी जिसमें हमने अच्छे से देखा कि शाहजहां के चारों बेटे कैसे लड़ते हैं, अपने ही सत्ता के लिए लड़ते हैं आपस में, और चारों भाइयों में से कौन विजयी रहा, कौन हारा, किसको मरवा दिया गया, हर एक चीज को हमने देखा। नेक्स्ट जो औरंगजेब ने जितने भी बैटल लड़े हैं जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम कवर करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।